मैं चुनाव के समय भी आया था। बाद में कर्नल साहब और गांव के लोग आए थे। मैंने उन्हें कहा था कि मैंने सांसद बनने के बाद सभी पंचायतों में जाना है और इसलिए ये जो सांसद संपर्क कार्यक्रम है ये कोई एक दिन का नहीं है, ये लगातार आने वाले 4 साल भी आपके बीच में रह करके मैं जारी रखने वाला हूं। चुनाव में मैं यहाँ पे वोट मांगने आया था। अभी एक बहन जी बहुत जोर से कह रही थी, मैं पानी की समस्या को मानता हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगले सरपंच के चुनाव में मैं आपको लड़ाऊंगा और मिलकर के मेरे साथ पानी की समस्या का समाधान करना। भाई ऐसे बात नहीं हो सकती। अगर आपको ज्यादा बात आती है तो मैं बात बंद कर लेता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं पूरे गांव के। ऐसे बात नहीं होती है। नहीं, सवाल कमी का नहीं है। सवाल ये है, हम सांसद के नाते, मंत्री के नाते, हम तो खुद आपके बीच में आए और हम अकेले कहाँ आए। हमारे साथ हम एक मेडिकल की टीम लेकर के आए हैं। हमें ये पता है कि गांव में 30 साल से 50 साल के लोग सबसे ज्यादा बच्चों को खिलाते हैं और वही टीबी के मरीज हैं, और टीबी हमेशा अपने से दूसरों को दी जाती है। और हम यहाँ पर ये टीम लेकर के आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीबी मुक्त भारत चाहते हैं। जिसके टीबी की बीमारी है उसकी फ्री में जांच भी सरकार कर रही है, और सरकार जांच करने के बाद अगर टीबी है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपया भेजेगी ताकि आप अपनी ढंग से खुराक ले सको। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या मुझे मेडिकल की टीम यहाँ पर लाकर के बात आपको नहीं बतानी चाहिए? यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें हैं, आपके रसोई के आधे से ज्यादा काम आज बिजली से होते हैं। अब ये जो आधे से ज्यादा काम बिजली के होते हैं, बिजली 3 दिन नहीं आई तो दही भी नहीं भिड़ोगी। आदत ऐसी कर ली, रोज बिजली का बिल आता है। प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि हर घर में मुफ्त में बिजली आनी चाहिए। जितनी हमें ऊर्जा चाहिए उससे 8 गुना ज्यादा ऊर्जा सूरज से आती है। घर घर में सौर ऊर्जा का अगर आप संयंत्र लगाते हो तो 78,000 रुपए की सब्सिडी तो प्रधानमंत्री जी देते हैं। 17,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे भजनलाल जी देते हैं। ये 95,000 रुपया हर एक घर में सरकार दे रही है। तो क्या मैं ये आकर के आपको बताऊंगा नहीं? सांसद के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं है? गांव में यहाँ पे डेयरी बंद पड़ी है, हम अलवर की डेयरी को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को दूध का अच्छा कीमत मिले। भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना आए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में पशुओं की नस्ल सुधरे, अच्छी नस्ल की गाय यहाँ पर दी जाए, भैंस यहाँ पर दी जाए। तो क्या मैं डेयरी को लेकर के आपके गांव में आऊंगा नहीं? भारत सरकार की वित्त विभाग की योजनाएं हैं, वो वित्त विभाग की योजनाएं आपको मिलनी चाहिए। राजीविका की योजना आपको मिलनी चाहिए। आप लोग, मेरे को समझ में ये नहीं आता, मैं दुनिया के सभी लोगों के बीच में जाता हूं, लेकिन ये समस्या क्या है? चीज को बैठ करके समस्या को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करेंगे हम? और ईआरसीपी योजना हम लोग लेकर के आए हैं। ईआरसीपी के पानी को लाने के लिए जो वन विभाग की जितनी भी क्लियरेंस है वो हमने करी है। पानी चंबल से आ रहा है। जो वन विभाग की चीजें 4-4 साल में पूरी होती थी, 6 महीने में उसको परमिशन दिलाने का काम हमने किया है। फर्स्ट फेज का टेंडर शुरू किया है।
और मैं आज यहां पर आकर के आश्चर्यचकित हूं। सारे आदमी चुप हैं, सब बच्चे चुप हैं। और क्या अपने गांव में ऐसे रखोगे? क्या गांव में आज गर्मियों में बच्चे, कोई स्कूल में ऐसा कमरा नहीं होना चाहिए जहां दुनिया भर की जानकारी की 100 किताबें उनके पास हो? क्या ये बच्चे नशे के शिकार हो जाएंगे? इनको सांसद खेल उत्सव नहीं कराना चाहिए? और मैं कोई पहली बार नहीं आया और अंतिम बार नहीं आया हूं, मैं 4 साल तक लगातार आऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना है, राजनीति विकास की होनी चाहिए। हमें तो भगवान ने बहुत दिया है, सब कुछ तो दे दिया, हमें चाहिए क्या? लेकिन आपके बीच में आए हैं, मैंने बात शुरू नहीं करी, उससे पहले धड़ धड़ाधड़ बोलना, ये क्या तरीका है भाई? और पंचायत को तय करना चाहिए कि गांव में कोई अगर आए और अगर विकास की, आज तक कभी इस गांव में इतनी सारी सरकार की टीम आके बैठी हो तो मुझे बताओ। बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? और हम देश विदेश में रहते हैं, 4 दिन विदेश में रह करके आए, रात को 2 बजे आए, सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव में पहुंच गए। हम तो सब समाजों के गांव में गए, हमसे तो किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसी आप कर रहे हो। और मैं आज आपके गांव में इतनी ही बात करूंगा, मैं बहुत धैर्य रखने वाला आदमी हूं, लेकिन मेरे को बदतमीजी पसंद नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, फिर कभी तसल्ली से आऊंगा तो बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।